जैसे कल भी हमने सुना कि अपनी बुद्धि को ऐसा बनाना चाहिए कि भगवान जो भी परिस्थिति दे उसे प्रसाद समझें। अब आगे कहते हैं कि जो ऐसा समझता है, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, कि जो ऐसा समझता है व्यक्ति कि जीवन में मेरे जो कुछ भी आ रहा है वो प्रसाद है, तो उसके सब दुखों का नाश हो जाता है। सर्व दुखानां, और उसका चित्त हमेशा प्रसन्न चेतसा हाशु बुद्धि, उसकी बुद्धि भी स्थिर हो जाती है और चित्त भी प्रसन्न रहता है। तो इसलिए गुरुमुख जो होते हैं वो क्या मांगते हैं कि भगवान जो आपने दिया है वो बहुत अच्छा है, प्रसाद है, और जो उनके जीवन में कमी है उन्हें पता है कि भगवान जो हैं हमारे माता पिता हैं, जो उन्हें अच्छा लगेगा वो देंगे। जैसे माता पिता होते हैं, अगर बच्चा आइसक्रीम मांगे और बच्चे को बुखार हो, तबीयत खराब हो, तो माता पिता नहीं देते। बच्चा रोए तो भी नहीं देते, बच्चा जिद करे तो भी नहीं देते। लेकिन अगर बच्चा खाना ही ना खाए तो फिर क्या, अच्छा भैया ले, मजबूरी में। लेकिन माता पिता को पता है मजबूरी में दे तो रहे हैं, लेकिन इसका असर जो होगा वो दुखदाई होगा। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं है, जो ज्ञानी नहीं है, वो भगवान से जबरदस्ती मांगते हैं। और जबरदस्ती आप देखो मंदिरों में लाइन लगा मनोकामना पूरी करते हैं, और भगवान नहीं देते तो फिर क्या करते हैं, उपवास रखते हैं, खाना यानी नहीं खाते। जैसे बच्चा खाना नहीं खाता वैसे जिद करते हैं भगवान से, ये उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं। भगवान तो ही ना कहते हैं व्रत रखो, उपवास रखो। क्यों रखते हैं व्रत उपवास? क्योंकि मनोकामना पूरी हो। और मनोकामना पूरी भी हो जाए तो क्या होगा, भगवान को पता है कि इसके जीवन में फिर दुख आएगा। कैसे? जैसे कि हमने देखा कि कल भी हमने सुना कि सीता जी के मन में मनोकामना हुई कि हिरण मिले सोने का, लेकिन हिरण तो नहीं मिला, लेकिन दुख आया। अच्छा, आप देखो जीवन में राजा दशरथ, उनको संतान नहीं थी तो कहां गए संतान मांगने? गुरुदेव के पास। मांगी तो सही, लेकिन एक के बदले कितनी संतान हुई? 4। मांगी कितनी? 1। और हुई कितनी? 4। लेकिन 4 संतान होने के बाद खुद भगवान स्वयं नारायण उसके घर में अवतार लेकर के आ गए। बहुत ही सुंदर बात है ये कि भगवान स्वयं अवतार लेकर के आ गए। ऐसी बढ़िया संतान, फिर भी उनके पास सुख ठहरा क्या? क्या निकला? संतान की वजह से ही दुख हुआ। राम जी चले गए वन को। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर आप कोई भी चीज भगवान से जबरदस्ती मांगो और स्वयं भगवान भी आ जाएं तो भी सुख नहीं मिलेगा। कितनी सुंदर बात कहते हैं। इसलिए जीवन में जो कुछ नहीं है वो मत मांगो, नहीं तो अगर वो चीज अगर मिल भी गई तो वो दुख देगी। एक भगत था, स्वामी जी के पास बहुत श्रद्धावान था, आता था, कहता था स्वामी जी लड़का नहीं है, लड़कियां हैं 3-3। स्वामी जी कहते थे कि भाई मत मांगो, लड़कियां तो हैं, लक्ष्मी हैं।
तो बात नहीं मानता, कभी किधर जाता, कभी किस मंदिर में जाता, कभी किस मंदिर में, कभी कुछ करता, कभी कुछ करता। आखिर बात नहीं मानी, लड़का हुआ, लेकिन अब वो उसका लड़का जो है आधा हाफ माइंड है। अब उसको संभाले कि अपनी दुकानदारी संभाले। मिल तो गई चीज, लेकिन ऐसी चीज मिली तो क्या मतलब जिसका दुख और उठाना पड़े, परेशानी और उठानी पड़े। तो इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरे ज्ञानी भक्त जो हैं, जो भक्त ज्ञानी हैं, जिसको ये ज्ञान हो गया है, वो क्या समझते हैं? वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं कि भगवान जो आपने दिया है, जो परिस्थिति दी है, जो इंसान मेरे जीवन में दिया है, वो मेरे जीवन में प्रसाद है। और जब ऐसा समझते हैं तो चित्त अपने आप प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। उसे जरूरत भी नहीं होती कि अब ये चीज मिल जाए, एहसास भी नहीं होता, मजे में आनंद में रहता है। इसलिए हम भी श्री गुरु महाराज जी से यही कामना करते रहें, उनसे कहते रहें, सुख की न चाहते हैं, सुख की न चाहते हैं, दुख की न दवा मांगूं, सुख की न चाहते हैं, दुख की न दवा मांगूं। क्या मांगते हैं? निभ जाए प्रीत तुमसे, बस इतनी दुआ मांगूं, निभ जाए प्रीत तुमसे, बस इतनी दुआ मांगूं। इन प्रेम की राहों में तन मन कुर्बान रहे, इन प्रेम की राहों में तन मन कुर्बान रहे। भक्त जो है वो भगवान से न सुख की चाहत करता है, न दुख की दवा मांगता है। भक्त ध्रुव, भगवान जब उनके भक्ति पर प्रसन्न हुए तो भगवान ने कहा, ध्रुव तुम अब राज करो। तो भगत ध्रुव ने कहा कि नहीं प्रभु, मुझे राज नहीं, आपकी गोद चाहिए। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, तुम राज करो, क्योंकि तुम्हारी कामना थी राज की, फिर तुमने भक्ति की इसलिए। अब तुम राज करो और चिंता मत करो, जब राज कर लोगे तब तुम मेरे ही धाम में आना। अब है तो भक्त, भगवान देखो, भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, मैं अपने भक्तों की भी कामना पूरी करता हूं। अगर उसके मन में कोई कामना रह जाती है ना, तो भगवान कहते हैं उसे मैं स्वर्ग के सुख देता हूं। ये थर्ड क्लास सुख नहीं देता संसार की, ये थर्ड क्लास सुख है। जैसे डब्बे होते हैं ना गाड़ी के, तो उसमें एसी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और स्लीपर और गया नीचे। तो भगवान कहते हैं ऐसे संसार के सुख तो बिल्कुल नीचे हैं, एकदम थर्ड क्लास। मैं अपने भक्तों को वो सुख नहीं देता। अगर उसके मन में कामना भी है तो उसको सीधा स्वर्ग के सुख देता हूं, उसके बाद फिर भक्ति करवाता हूं अगर कामना रह जाती है तो। अब ध्रुव जी को अब राज मिला। राज जब किया तो उनका छोटा भाई जो उत्तम था, धीरे धीरे जब राज करते करते उनको किसी गंधर्व ने मार दिया। अब ध्रुव को बड़ा गुस्सा आया, क्रोध।
क्रोध आया तो उन्होंने आक्रमण किया, कितने ही गंधर्वों को मारा। उनके भाई को एक गंधर्व ने मारा, इन्होंने कितने को ही मारा। नारद जी आए उनके गुरु जी समझाने कि ध्रुव ये तुम क्या कर रहे हो, दोष तो एक का था और तुमने कितनों का अपने क्रोध में बुरा कर दिया, नाश कर दिया। देखो कल भी हमने पढ़ा था परसों कि क्रोध आने से बुद्धि का नाश हो जाता है। अब चाहे भक्त भी हो, बुद्धि का नाश हुआ, कितने ही गंधर्वों को मारा। गुरुदेव ने कहा कि ये तुमने क्या किया। तब ध्रुव को लगा कि ये मैं भगवान से क्या मांग बैठा, क्यों राज मांगा। भगवान दे रहे थे, मुझे कहना था नहीं चाहिए, और अब राज कर रहा हूं तो ये पचड़े समस्याएं, मैं तो सुखी था। तब उनको वैराग्य आया, उन्होंने राजपाट छोड़ा और फिर भगवान की भक्ति में लग गए। तो जो भक्त हैं, आखिर भगवान उनको कहीं ना कहीं कहता है, संसार के सुख देता है कि भाई देखो फिर भी तुम भोग के देख लो, है नहीं सुख। हम तो कहते हैं है नहीं सुख, फिर भी तुम अब नहीं मानते तो अपनी करके देख लो। जैसे माता पिता अपने बच्चे को कहते हैं कि नहीं मानते तो भला करके देख लो, तुम क्या करें। तो ऐसे ही भगवान भी कहते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो मेरा ज्ञानी भक्त है, जिसे ये समझ में आ गई, वो नहीं मांगते मुझसे, और जो मुझसे नहीं मांगते मैं उनकी हर प्रकार से इच्छाएं पूरी करता रहता हूं, देखभाल करता रहता हूं कि कहीं वो भूखे न रह जाएं। संत रहीम जी ने लिखा है ना कि जैसे बछड़े के पीछे फिरती है गाय, बछड़े के पाछे पाछे फिरे गैया, ऐसे ही भक्त के पाछे फिरे रमैया। भगवान फिरता है उनके पीछे, क्यों? कि कहीं भूखे न रह जाएं, कहीं कोई तकलीफ ना हो उनको। तो भक्त वो है जो भगवान से मांगता नहीं, वो कहता है भगवान जो आपको अच्छा लग रहा है, जो मेरे हित में है, वो मुझे दो। इस दिल की मेरे स्वामी बस इतनी तमन्ना है, इस दिल की मेरे स्वामी बस इतनी तमन्ना है, हर जन्म करूं भक्ति बस इतनी कामना है, हर जन्म बस इतनी कामना है। प्रभु मैं हर जन्म आपकी भक्ति करूं, बस इतनी चाहना है, इतनी कामना है। ये भक्त हैं। लेकिन अगर हमारा दुखों को देख करके, कमी, दुख तो छोड़ो, कमियों को देखकर भी मन घबराता रहे, तो हम भक्त कहाँ हुए फिर। अगर मान लो जीवन में कोई कमी है, कोई चीज नहीं है, और हम भगवान से बार बार कहें भगवान ऐसा कर दो कर दो कर दो, मैं तो आपका भक्त हूं ना, आप मेरी नहीं सुनोगे तो भला किसकी सुनोगे। तो हम अपनी कमियों को भी नजरअंदाज न कर सकें तो फिर दुखों को कैसे करेंगे। कम से कम कमियों को तो करें। दुख आए फिर पुकारो भगवान को बेशक, लेकिन कमियों को तो करो। लेकिन महापुरुष तो कहते हैं कि दुख आने पर भी नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े जो ज्ञानी महापुरुष हुए, बड़े बड़े दुख आए उनके ऊपर, लेकिन भगवान स्वयं आकर कहते थे कि बोलो रामकृष्ण परमहंस महाराज जी को कैंसर था गले का। माता स्वयं आकर कहती थी बोलो तो मैं तुम्हारे दुख दूर कर दूं। तो स्वामी जी कहते थे माँ तू तो मेरी माँ है ना, तुझे पता नहीं कि मुझे दुख है, तू चाहे तो स्वयं कर दे, तू क्यों नहीं करती, मेरे से पूछ रही है। तो मां कहती थी अगर मैंने ये दूर किया तो तुझे दूसरा जन्म फिर लेना पड़ेगा, इसलिए मैं खुद नहीं कर रही हूं, मैं तेरी इच्छा पूछ रही हूं। तो स्वामी ने कहा मेरी इच्छा कोई नहीं, आप बताओ। दुख भी
उनको सुख लगने लगते हैं। और अगर हमारे जीवन में कमियां भी अगर हम दूर न कर सकें तो दुख तो बड़ी बात है। इसलिए भगवान से मांगते हैं, इन दुख की घटाओं में मन मेरा न घबराए, इन दुख की घटाओं में मन मेरा न घबराए, रहूं मौज में खुश हरदम जैसा जो तुम्हें भाए, रहूं मौज में खुश हरदम जैसा जो तुम्हें भाए, रोए न ये रूह मेरी मन में मुस्कान रहे, रोए न ये रूह मेरी मन में मुस्कान रहे। तो मन हमेशा प्रसन्न हो, चित्त प्रसन्न हो, प्रभु की भक्ति ही यही है। और चित्त और मन प्रसन्न होगा तो सब दुखों का नाश अपने आप हो जाएगा, अपने आप। सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजायते। तो हम प्रसन्न रहें, श्री गुरु महाराज जी की भक्ति करें, उनके चरणों में बैठकर इसी प्रकार अपने जीवन को गुजार दें। बोलो जयकारा।